हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्शंस ऑफ ऑब्लिक लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चंस में क्या दिया है देखो। फर्स्ट, अ लाइन ए बी 70 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री to HP and 45 degree to VP. Its endpoint A is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. Draw the projections of line AB. Assume complete line to be in first quadrant. ठीक है, so line AB is given to us which is 70 mm long. अब ये है सर ट्रू लेंथ। क्या है? ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए डैश बी वन डैश एंड ए बी टू। ये होता है ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ये होता है ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। नाउ is inclined at 30 degree to HP. So inclination of line with HP is theta. So theta is 30 degree. ये एंगल किसका होता है? तो ये वाले लाइन का होता है, दैट इज ए डैश बी वन डैश का होता है। एंड 45 डिग्री टू VP. सो फाई इज 45 डिग्री। सो ये एंगल होता है किसका? AB2 का एंगल होता है। ठीक है, एंड A इज 10 mm अबो HP. एंड A इज 10 mm अबो HP and 20 mm in front of VP. So 10 mm above HP मतलब A dash is above XY and A is below XY, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। ठीक है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी, अज्यूम एंटायर लाइन टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एंड बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ओके, अब इसके अंदर हमें कुछ फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, स्टिल हम अल्फा एंड बीटा को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो प्रोसेस कैसा है। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहेगा अपना एक्स वाई लाइन। दिस इज एक्स वाई लाइन। देन आई विल लोकेट द पोजिशन ऑफ ए डैश एंड ए। ये कितना ऊपर है? 10 एंड 20। तो मैं यहाँ पे ये 10 mm ऊपर एंड 20 mm नीचे पे ये ए एंड ए डैश को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे मैं डायमेंशंस दे रहा हूँ, ये है 10, ये है 20। ठीक है, ये डायमेंशन लाइन है, ये कितना भी डिस्टेंस आप रख सकते हो। ठीक है, इधर है अपना ए डैश एंड यहाँ पे है ए, दैट इज टॉप व्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब एंगल देखो, 30 डिग्री इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 70 mm एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो 30 डिग्री HP के साथ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइन रहेगा तो HP का एंगल अबो XY होता है एंड VP का एंगल बिलो XY होता है। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे ए डैश है, इधर आपको एंगल मेजर करना है 30 डिग्री। कितना एंगल मेजर करना है? 30 डिग्री। ठीक है, ओके। सो ये प्रोट्रैक्टर यहाँ पे मैं रखता हूँ, ये 30 डिग्री मैंने मेजर किया। सिमिलरली नीचे की तरफ आप मेजर करोगे कितना? 45 डिग्री। सो ये 45 डिग्री ये दोनों को कनेक्ट कर दो, फिर ये दोनों को कनेक्ट कर दो। अब इसका जो लेंथ हम लेंगे वो कितना लेंगे? 70 mm। तो इधर से 70 mm आपको लेना है। ये है 70 mm। सिमिलरली इधर आपको ये 70 mm मेजर करना है। तो हमने ट्रू लेंथ लिया है एट ट्रू एंगल्स, दैट इज थीटा एंड फाई। तो इधर का जो पॉइंट है ये हमें मिल जाएगा B1 डैश, इधर का पॉइंट है ये मिल जाएगा हमें B2। ठीक है, ओके। ये एंगल हमने यूज़ किया कितना? थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमने यूज़ किया फाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। राइट, ओके। अब क्या करना है देखो, अब डेटा तो मैंने सब यूज़ किया, 30, 45, 70 सब यूज़ किया। ये ट्रू लेंथ यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रू लेंथ 70 mm। इधर भी हमने लिया है ट्रू लेंथ
70 mm, ठीक है ना। अब इसके आगे हमें क्या करना है, रेफरेंस डायग्राम का यूज़ करके इसको ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, पहले एक्स वाई लाइन को पैरेलल लोगे, करेक्ट है, एक्स वाई लाइन को पैरेलल लेना है और आपको B1 डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ये सिमिलरली B2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है ये। तो ये जो लाइन है ये हो जाएगा अपना लोकस ऑफ B डैश एंड B1 डैश, ये हो जाएगा अपना लोकस ऑफ B एंड B2। परफेक्ट। नाउ अब क्या करना है, देखो अब ये जो ए डैश है इसको पैरेलल लेके B1 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ नीचे की तरफ B1 डैश से। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा B1, तो ए B1 जो है ये हो जाएगा अपना प्लान लेंथ, दैट इज PL। ओके, सिमिलरली B2 से मैं ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा B2 डैश, क्या मिल जाएगा, B2 डैश, ये हो जाएगा B2 डैश। एंड ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगा अपना EL बोले तो एलिवेशन लेंथ, PL बोले तो प्लान लेंथ। ओके, अब प्लान एलिवेशन मिला तो बात ख़त्म हो गई। देखो A डैश B2 डैश, ये डिस्टेंस लेना है कंपास में, ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है। सिमिलरली AB1 यानी कि प्लान लेंथ लेना है, प्लान लेंथ कंपास में लेना है, नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है। ओके, सो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा हमें, ये पॉइंट हो जाएगा B डैश एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा B। ओके, अब ये B डैश एंड B को सॉरी B डैश एंड A डैश को हमें डार्क लाइन से कनेक्ट करना है, तो ये अपना रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू हो जाएगा। सो दिस इज फ्रंट व्यू एंड ये B एंड A को डार्क लाइन से कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा अपना टॉप व्यू। ठीक है, अब ये जो एंगल होता है, दिस एंगल ऑफ फ्रंट व्यू जो आएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा अपना अल्फा एंड ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा। ओके, सो अल्फा बीटा को हम मेजर करके साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स चेक कितना है। देखो यहाँ पे ये अल्फ़ा आता है हमें अराउंड 45 डिग्रीज, ठीक है, 45 डिग्री के आसपास है अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। बीटा कितना है देखते हैं, बीटा इज़ 55, सो बीटा इज़ 55 डिग्रीज। ठीक है, सो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। सो फ्रंट व्यू टॉप व्यू डार्क होना चाहिए, बाकी प्रोजेक्शंस फेंट होनी चाहिए। परफेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये आपको यूज़फुल लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना है। थैंक यू।